गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ई लर्निंग क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जीवन के लिए विष है आवेश। तो यहाँ आवेश का अर्थ क्या है? तो आवेश का मुख्य रूप से अर्थ जो है यहाँ पर बता रहा है कि चित्त की प्रबल वृत्ति, मन की जो प्रबल वृत्ति होती है वो आवेश है। आवेश क्या है? तत्परता है। आवेश उत्सुकता है, जोश है, भाव है। ये जो है स्पष्ट रूप से विशेष तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चित्त या मन की जो प्रबल वृत्ति है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। तो यहाँ क्रोधावेश अथवा अन्य प्रकार के आवेश मानव मन और मस्तिष्क पर गंभीर कुप्रभाव अंकित करते हैं। उन्हें शांत और नियंत्रित करके ही मनुष्य जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। तो क्रोधावेश मतलब कि क्रोध के आवेश अथवा अन्य प्रकार के आवेश जो मानव या मनुष्य के जो मन में, जो चित्त में या मस्तिष्क में क्या करता है? गंभीर कुप्रभाव। कुप्रभाव का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बुरा प्रभाव डालता है। तो ये जो है इनको शांत, चित्त को शांत रख के, आवेश को शांत रख के, उसको नियंत्रित करके तभी मनुष्य जीवन को अपने सुखी एवं समृद्ध बना सकता है। तो पाठ में यहाँ बता रहा है कि मनुष्य के जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मनुष्य में आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनने वाले प्रमुख कारक उसकी परिस्थितियां, कर्म, विचार एवं उसकी वाणी होते हैं। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रित करना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो आवेश उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है और विष के कुप्रभाव से बचने के लिए उसके द्वारा आवेशों से मुक्त रहने के स्थायी उपाय करने का अनिवार्य है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में आवेशों का आना, उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। कोई भी इंसान, कोई भी, वो क्रोध से ग्रसित हो जाता है या फिर कोई चीज से, तो मनुष्य के जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चाहे, और इसका कारण क्या है? कारण जो है यहाँ परिस्थितियां होती है, कर्म होता है, उसका विचार है, उसकी वाणी होती है। अगर गलत किसी से बोल दिया तो वो भी क्रोध का कारण होता है। परिस्थिति जो है, उतार चढ़ाव होता है, वो आवेश का कारण बनता है। जो हम लोग करते हैं वो आवेश का कारण बनता है। तो यही बताता है यहाँ कि मनुष्य में आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनने वाले मुख्य कारक, कारक का अर्थ क्या है? यहाँ पर घटक क्या है? कौन कौन सा है? परिस्थितियां, कर्म, विचार एवं उसकी वाणी। यहां पर बता रहा है कि होरेस फ्लैचर के अनुसार क्रोध और चिंता और व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं। कभी कभी यही उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। यहाँ होरेस फ्लैचर जी बता रहे हैं, उनके अनुसार कह रहा है कि क्रोध और चिंता, जो हम लोग गुस्सा करते हैं, जो चिंता करते हैं, वो व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देता है, मतलब कि तोड़ देता है। कभी कभी यही कारण जो है उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। वही बता रहा है यहाँ, कभी कभी यही उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। जब इंसान टूट जाता है, जब कोई चीज में असमर्थ हो जाता है, कोई रास्ता नहीं सोचता है, तो वो उसकी मृत्यु का कारण। क्रोध एवं चिंता ऐसे अवगुण अथवा आवेश होते हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियों में मनुष्य जो है आत्महत्या करने पर क्या हो जाता है? विवश हो जाता है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, कुछ समय के उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब कभी क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। उसकी यही शांति क्रोध को शांत करने में सहयोग देगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारणों पर विचार करने पर बाध्य होगा। तब ना तो वह स्वयं आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होगा
तथा ना ही किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करेगा। तो यहां बता रहा है कि क्रोध एवं चिंता एक ऐसे अवगुण है या फिर ऐसे आवेश होते हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियों में भी मनुष्य आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। क्रोध का जो आवेश है, जो प्रबल इच्छा हो, प्रबल जो वृत्ति होती है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे उफनता हुआ दूध, गर्म दूध जब उफनता है तो जितना जल्दी उफनता उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। उसी प्रकार क्रोध की जो वृत्ति होती है वो ज्यादा देर, आवेश जो है ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो तुरंत क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। यही बता रहा है कि कुछ समय उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब कभी क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो तो व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, यहाँ शांत रहना चाहिए। और यही शांत रहना जो है वो क्या करेगा, यहाँ बता रहा है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारणों पर विचार करने को बाध्य हो जाएगा। तब ना तो वह स्वयं आत्महत्या करेगा और ना ही दूसरे की वो हत्या करने की इच्छा या फिर प्रबल वृत्ति रहेगी। क्रोध की उत्पत्ति का कारण भले ही कोई हो, किंतु वह हमेशा साधारण कारण ही होता है। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है तो मनुष्य को अपनी भूल का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण, मतलब कि आत्मा पर नियंत्रण, है ना, आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो। यदि मनुष्य में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो क्रोध शांत होने पर वह क्षमा याचना के लिए भी क्या हो जाएगा, वो तैयार हो जाता है। एवं इस तरह क्रोध की मार से हम लोग बच सकते हैं। तो यहां बता रहा है क्रोध की उत्पत्ति का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वो हमेशा कारण उसका साधारण ही होता है। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है तो मनुष्य की अपनी भूल का क्या होता है, यहाँ एहसास होता है कि मैंने किससे क्या गलती बात कही है या क्या किसी के साथ गलत किया है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति, जब किसी मनुष्य में, किसी इंसान में आत्मा को नियंत्रण करने, गुस्सा को नियंत्रण करने का जब शक्ति, विलक्षण शक्ति है, वही इस चीज को गिल्टी फील करेगा या फिर यहाँ पर अपनी गलती को एहसास करेगा। तब वह मनुष्य जो है क्या कर सकता है, अपनी गलती पर वो पछतावा भी कर सकता है और माफी भी मांग सकता है। यहाँ वही कह रहा है, तो मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है। किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो। यदि मनुष्य में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो क्रोध शांत होने पर वह क्षमा याचना के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसी पर एक यहां पर आइए क्रोध रूपी आवेश से होने वाली हानियों से सीख प्रदान करती हुई ये कहानी का अध्ययन करें। तो यहाँ पर पाठ में एक कहानी दिया हुआ है जो कि आवेश से संबंधित है। तो बता रहे हैं यहाँ, प्राचीन काल में किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई पाषाण मूर्तियों की सुंदरता एवं मनोहरता पर नगर के सभी लोग गर्व करते थे तथा बड़े बड़े व्यापारी उसे मूर्तियां खरीदकर देश विदेश अच्छे दामों पर बेचकर खूब लाभ कमाते थे। वे मूर्तिकार को भी उसकी मूर्तियों के लिए अच्छे दाम देते थे। तो यहाँ कह रहा है कि प्राचीन काल में किसी नगर में एक मूर्तिकार आता था और वो उसकी बनाई हुई जो पाषाण की मूर्तियां थी बहुत ही सुंदर और मनोहर होती थी। वहां पर क्या करते थे, जो व्यापारी थे उससे क्या करते थे, मूर्तियों को खरीद कर देश विदेश बेचते थे। उससे वो लोग ज्यादा मुनाफा कमाते थे और साथ ही मूर्तिकार को भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह क्या हुआ, मूर्तिकार की आर्थिक दशा बहुत अधिक सुधर गई और उसकी गिनती नगर के धनी तथा प्रभावशाली लोगों में होने लगी। मूर्तिकार के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी और 2 बेटियां शामिल थी। वह और उसका परिवार सुख संपन्नता से जीवन
व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य मूर्तिकार की कमाई के बल पर अपनी हर इच्छा को सरलता से पूरी कर लेता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो कि उन दोनों बेटियां विवाह के योग्य आयु की हो गई थी। यहाँ बता रहा है कि मूर्तिकार के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थी। जो मूर्तिकार जो कमाता था, वो उस कमाई से वो घर बहुत ही सुख संपन्नता से चलता था। यहाँ तक कि जो भी इच्छा होती थी वो मूर्तिकार के कमाई से वो पूरी हो जाती थी। यहाँ पर मूर्तिकार के 2 बेटियां थी जो कि शादी योग्य हो चुकी थी, इसलिए वह उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश में रहता था। परंतु काफी दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसे उनके लिए उपयुक्त वर न मिला। अतः वह इस बात के लिए अक्सर चिंतित रहने लगा। यहाँ पर बता रहा है कि दोनों विवाह के योग्य थी बेटियां, उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढने में लगा हुआ था। कौन? मूर्तिकार। लेकिन दोनों बेटियों के लिए जिस तरह वो वर मांग रहा था, सुयोग्य वर, वो नहीं मिल रहा था। इसलिए मूर्तिकार क्या रहने लगा, धीरे धीरे चिंता उसकी बढ़ने लगी। एक दिन जब वह अपने कारखाने में मूर्तियां बनाने में वो जो व्यस्त था, उसके कारखाने के प्रमुख द्वार पर घुड़सवारों के आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर आया और उसने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार अपने घोड़ों सहित वहां खड़े थे। उसने दोनों राजकुमार से वहां पधारने का कारण पूछा। उन्होंने मूर्तिकार को बताया कि वे पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं और उससे कुछ सुंदर मूर्तियां खरीदना चाहते हैं। तो जब मूर्तिकार अपने कारखाने में जब मूर्तियां बना रहा था, व्यस्त था बनाने में, तब कारखाने के जो मुख्य द्वार है, आगे वाला द्वार जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई। अब यह बाहर निकल के मूर्तिकार जब देखने गया तो देख रहा है क्या, उन घोड़ों पर 2 व्यक्ति सवार थे जो कि बाहर से आए हुए थे। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं बगल देश का क्या हूँ, राजकुमार हूँ, यहाँ पर आपसे कुछ सुंदर सुंदर मूर्तियां खरीदने आया हूँ। मूर्तिकार उन्हें आदर सहित अंदर ले गया और मूर्तियां दिखाने लगा। मूर्तियां दिखाते हुए उसके मन में यह विचार उभरा कि काश वे दोनों राजकुमार उनकी दोनों बेटियों से विवाह करने को राजी हो जाए तो उसका भाग्य ही चमके। यही विचार करते हुए वह मन ही मन उन्हें विवाह के लिए राजी करने का तरीका सोचने लगे। राजकुमार उसके द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्तियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए तथा मन ही मन सोचने लगे कि काश ऐसा मूर्तिकार उनके राज्य में होता तो वे उनकी बनाई मूर्तियों से राजमहल को इतना सजाते कि देखने वाले देखकर दंग रह जाते। तो इस पाठ में फिलहाल यहीं तक हम लोग चलते हैं। अगले भाग में इस पाठ के आगे पढ़ेंगे और साथ ही साथ चलेंगे इनके प्रश्नोत्तर की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।